3 दिन ये जो पास की मूविंग एवरेजेस होती हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए 10 डेमा जब हमने कल शुरुआत की थी तो कहाँ था 17,980 पर, आज ही कहाँ आ गया 17,958 पर। तो ऑलरेडी बिना कुछ करे हुए आपका वो लेवल 22 पॉइंट नीचे हो गया। 20 डेमा कल था 18,090 पर, कल हमने बात की थी कि 18,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 18,025 पर सेल करिए और 18,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि 18,090 20 डे मूविंग एवरेज था और कल 18,050 से घूम गए हम। अब वो लेवल आ गया 18,077 पर और 50 डेमा 18,115 था, अब 18,103 हो गया। लेकिन मैं ये लेवल्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कल तो वो ट्रेड प्ले हो गई जिसमें आप उस एवरेज से क्लस्टर में गए और वहाँ से नीचे आ गए। आज की ट्रेड क्या है, आप वापस इस एवरेज की तरफ आने की कोशिश करेंगे और वापस देखेंगे कि ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस बाइंग जोन कहाँ है, 17,800 से 17,850। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आ जाए लेवल में, मतलब लेकिन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन ये है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस जोन का वेट कर लें आशीष और इसी में बाय करें, मैं कि नहीं मैं अगर ये जोन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बाय करूँगा। एक तरीका होता है ये, एक तरीका होता है कि आप एक ब्रॉड कॉल लें कि चलिए आज मार्केट में होनी तो रैली है, अब मैं कहाँ खरीदूँ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दैट केस अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो आप थोड़ा सा वहाँ ले लें और उसके बाद थोड़ा सा आप ऐड करें 17,800 से 17,850 के जोन में। और ये अगर आपने कर दिया उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो हमारा कल भी एक बेसिक लेवल था, क्योंकि रिसेंट लो 17,774 17,761 वो रिस्पेक्ट हो रहा है, तो 17,750 का स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, क्योंकि ये 50-60 पॉइंट का स्टॉप और अगर चलेगा तो 120-130 पॉइंट आपको निफ्टी में दे देगा। लेकिन ये 120-30 पॉइंट अगर आपको निफ्टी पर मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना है, क्योंकि ये मार्केट, इस मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया 1 घंटे बाद आपको लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये मार्केट इसी तरीके से घूमता है। कल भी देखिए, अगर आपने लॉन्ग्स में प्रॉफिट नहीं बुक किया होता पहले 15 मिनट के बाद, उसके बाद तो मार्केट ने मौका ही नहीं दिया आपको निकलने का। बिकवाली का जोन कहाँ पर है इस मार्केट में अब इस समय, वो सेम जोन है, थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि मूविंग एवरेजेस नीचे आ गई। कल हमने 18,000 से 18,050 बोला था और 18,100 का स्टॉप लॉस बोला था। आज मैं बोल रहा हूँ सेल जोन है 17,950 से 18,000 का, क्योंकि 18,050 का मुझे लगता नहीं कि आज जोन आपको मिलेगा और इन दैट केस स्टॉप लॉस होगा आपका 18,077 का। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज की बायसनेस जो है मेरी वो लॉन्ग साइड पर है, प्रोवाइडेड आपको लोअर लेवल मिल जाए और वो स्टॉप लॉस रिस्पेक्टेड हो तो। बायसनेस लॉन्ग साइड पे अपफ्रंट बहुत ब्यूटीफुली दिखाया, कैसे आईटी को लेकर बुलिश, कैसे बैंक्स पस पड़ते हुए। अच्छा, बैंक्स में भी कल बैंक निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्रीन, एसबीआई इन ग्रीन, मिड कैप बैंक सब बढ़िया कर रहे थे। वो तीनों प्राइवेट हेवीवेट्स ने परेशान कर रखा है। वो एक्सिस बैंक राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एचडीएफसी सल करना शुरू करा, आईसीआईसी बैंक दबाव में आ गया। आपने दिखा तो दिया कि ये ट्रेड ब्यूटीफुली वर्कआउट कर रहा है कि आईटी तेजी, बैंक शॉर्ट। आप जब मन है तेजी का और आज फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी का दिन, कुछ एक्सपेक्ट करूं क्या ये लोअर लेवल से रिकवरी, या ये पॉकेट पेन में आई चुकी है? नहीं, पॉकेट भले ही पेन में आ चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ जो आपने बोला ना, एग्जैक्टली ये दुनिया का सबसे लॉपसाइडेड इंडेक्स है। 3 स्टॉक्स मिला के 60% हो जाता है बैंक निफ्टी, और एक एसबीआई और जोड़ दो तो 70% के करीब। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज के भी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी में 60% पहुंच जाता है। 60% पहुंच जाता है। तो इसके तो 2 तरीके होते हैं इनमें, या तो आप ये सोचें कि यार इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है, क्या नॉनसेंस है, या फिर आप उस लॉपसाइडेडनेस का फायदा उठा लें, ठीक है ना। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक वीक है, एचडीएफसी बैंक वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में अब एक चीज़ बहुत क्लियर है आपके लिए, ये इंडेक्स है अब एक सेल ऑन रैली। इंडेक्स वीक है क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों वीक है, ठीक है ना। तो इसके लिए इंडेक्स में अब सेल ऑन रैली काम करेगा। प्रॉब्लम क्या हो जाती है बैंक निफ्टी के साथ आशीष, कि हम कई बार कोई भी स्टॉप लॉस सजेस्ट करें ना, वो 100-200 पॉइंट उससे ऊपर निकल ही जाता है, और वहाँ पर एक दिक्कत आती है। तो उसमें लेवल्स इतने सैक्रोसैंक्ट नहीं होते, उसमें प्राइस एक्शन ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लेवल्स चाहते हैं, तो मैं लेवल्स भी डिस्कस कर लूँगा। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है जैसा आपने कहा ही है, और वो आजकल ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखाती है। एक चीज़ मैं कहूँगा, फाइनेंशियल निफ्टी में प्लीज़ आप ऑप्शन बाय करके मत चला करिए, मतलब क्योंकि उसी दिन के वो बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट गैम्बलिंग हो जाती है। कल जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक टूटा है, लेकिन नंबर्स के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट क्लियरली एक मूड में नहीं है अभी एचडीएफसी बैंक को रीरेट करने के, भले ही बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स कुछ भी रहे हो। आगे क्या होगा जब ये मर्जर होगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, क्या वो मर्ज्ड एंटिटी जो है वो सिनर्जी दिखा पाएगी और आईसीआईसीआई बैंक को चैलेंजिंग, मतलब को चैलेंज कर पाएगी आगे जाते हुए। जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने एक ग्रोथ शो की है, उसको आगे एचडीएफसी बैंक क्या चैलेंज कर पाएगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक खुद 200 डीएमए से सिर्फ 40 रुपए दूर रह गया है। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है, जो मेरा फीडबैक है कि यहाँ पर एक आध एफआईआईज हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया पिछले 3 साल में,
और अब उन्होंने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा पैसा, क्योंकि उन्होंने एक इंडिया स्पेसिफिक कॉल लिया तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा बैंक निफ्टी पर व्यू तब पॉजिटिव होगा जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक ये क्लियर कर देगा कि उसकी सेलिंग खत्म हो गई है, वहाँ से वो ऊपर घूमना शुरू होगा, तब हम बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव हो जाएंगे। जोन क्या है सेलिंग करने का बैंक निफ्टी में? 42,250 से 42,350 यहाँ पर एक सेलिंग का जोन है। और अगर आप सेफ सेलर हैं तो 42,450 से 42,500 का वो जोन है, और स्टॉप लॉस है 42,600। लेकिन आज मैं एक चीज़ कहूँगा, आज आप बैंक निफ्टी को थोड़ा साइड रख दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो सकता है। आज सिर्फ निफ्टी पर फोकस करिए, और निफ्टी में क्योंकि निफ्टी आईटी का सहारा है, और अगर वो जो मैंने लेवल्स मेंशन किए हैं वो आपको मिलते हैं, और अगर वो स्टॉप लॉस सस्टेन कर रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेकर इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट ने रेंज को रिस्पेक्ट किया है, एक लीप ऑफ फेथ लेकर उस मार्केट में उसको आज आप लॉन्ग की तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करिए निफ्टी पर, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहिए। मेरे ख्याल से ये बेटर ट्रेड होगी। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो एक्सपायरी का दिन है फाइनेंशियल्स का, निफ्टी बैंक को आज अवॉइड किया जा सकता है।